आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। प्रायः विभिन्न परीक्षाओं में इस चैप्टर से विभिन्न प्रकार से जो है सो 2 या 3 प्रश्न होते ही होते हैं। ये जो चैप्टर है ये मेंसुरेशन का एक पार्ट है, मेंसुरेशन चैप्टर का एक पार्ट है, घन और घनाभ। तो उसमें आपको इसका बेसिक कंसेप्ट हम बताएंगे और बेसिक कंसेप्ट बताने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर को कितनी आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं घन की। अभी आप देखें घन किसको कहते हैं। घन के उदाहरण आप देख सकते हैं। जो आप लूडो जो खेलते हैं, लूडो, तो लूडो में जो एक छक्का होता है, छक्का जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, वो जो सतह होता है उसके सभी सतह समान होते हैं। तो वो जो है वो एक तरह का क्यूब है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। तो ये जो है हमने आपको ये 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाया है जिसका चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि इसकी का सभी लाइन समान है और सभी पृष्ठ भी इसका समान है। तो आपको मैं ये बताऊंगा इसमें कि आप देखिए कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले इसमें ये आप जान लीजिए कि 6 सतह होते हैं इसके। जैसे ये देखिए, एक सतह ये हो गया, इसी तरह ये हो गया दूसरा सतह, फिर ये तीसरा सतह, फिर ये चौथा सतह, फिर ये ऊपर वाला 5वां सतह, फिर ये नीचे वाला 6ठा सतह। 6 सतह होता है। तो इसमें सतह की संख्या कितनी हो जाती है, 6। दूसरी बात कि इसका जो कोर होता है, ये जो लाइन होता है, ये लाइन की संख्या कितनी होती है, ये लाइन की संख्या होती है 12। कैसे, 1 2 3 4, ये नीचे वाला हो गया, 5 6 7 8, ये ऊपर वाला हो गया, और चारों साइड वाला 9 10 11 और 12। तो इसके लाइन की संख्या कितनी होती है, 12। और ये जो कोना होता है, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये इसकी संख्या होती है 8। सेम चीज क्यूबाइड घनाभ में भी होता है, 6 12 और 8। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का बोध होता है। जैसे ये जो क्यूबाइड है, इसमें क्या हो रहा है आपको, इसके सभी सतह अलग अलग होते हैं, इसकी सभी रेखाएं अलग अलग होती है। तो ये क्यूबाइड हो गया। जैसे आप इसके उदाहरण के स्वरूप में आप देख सकते हैं, एक ईंट जो होता है वो क्या है, क्यूबाइड का उदाहरण है। तो आपको हम पहले क्यूब का, तो आपको मैं बताऊं कि जब अगर इसकी सारी भुजाएं समान होगी, क्या, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर ए मान लिया जाए, तो आयतन इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी ए क्यू। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यू। अब अगर आपको पूछा जाता है इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आपको पता है इसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी ए ही है, एक समान है, तो ए का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर रूट के अंदर में कोई वर्ग संख्या है या वर्ग है कोई, तो वो बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा तो इसका क्या मान हो जाएगा, रूट 3a। ये क्या हो जाएगा इसका, तो आपको पता चल गया कि घन का विकर्ण क्या होता है, रूट 3a। अब इसका पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी आपको मैंने बताया इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो हम अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो है एक पृष्ठ इसका, तो इसकी लंबाई भी a और चौड़ाई भी a, तो a इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू ए, इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। और चूंकि इसके कितने पृष्ठ हैं, तो 6 पृष्ठ हैं, तो 6 गुने a इंटू ए, यानी इसका 6a स्क्वायर हो जाएगा। आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि घन का आयतन बराबर होगा ए क्यू, घन का विकर्ण बराबर होगा रूट 3a, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर। इस सब का यूज होगा आपको आगे हम बताएंगे। अगला आप ले लीजिए घनाभ। सारा फार्मूला यही है, लेकिन चूंकि यहां पर इसका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, यहां तीनों समान था, यहां तीनों अलग अलग है, तो इसमें हम इसका जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अर्थात घनाभ का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो क्या हो जाएगा, LBH। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं, LBH। अब इसका विकर्ण क्या होगा, वही बात होता है, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और
ऊंचाई का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब चूंकि यहां देखिए एक चीज है, इसमें सतह तो 6 होते हैं, लेकिन आमने सामने का सतह क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये जो एक सरफेस है इसका क्या हो जाएगा, सामने वाला सतह बराबर हो जाएगा, यहां पर इसका सतह क्या, सामने वाला का बराबर और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, नीचे वाला का बराबर। एक माचिस का डिब्बी है, उसको आप समझ लीजिए कि ये पृष्ठ और ये पृष्ठ दोनों समान होता है, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ दोनों समान, ऊपर और नीचे दोनों समान। तो इस तरह इसमें कितने प्रकार के पृष्ठ होते हैं, 3 प्रकार के पृष्ठ होते हैं, और वो जोड़ा में होते हैं। तो जोड़ा में होते हैं तो हम एक पृष्ठ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एल बी प्लस दूसरा क्या हो जाएगा बी एच, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा एल एच, समझ रहे हैं। और चूंकि ये क्या है, आपको हम बताएं कि एक पृष्ठ के समान दूसरा भी पृष्ठ होता है, तो ये सब दो होता है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये तीनों फार्मूला यानी 6 फार्मूला घन का और घनाभ का आपको याद रखना जरूरी है, और इस पे आप बहुत ही आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए अब साधारण ढंग से सवाल तो पूछेगा नहीं आपको कि कोई भुजा दिया हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है, कोई घन का भुजा या घनाभ का भुजा दिया हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। अभी प्रश्न क्या है कि किसी घन की भुजा दुगुनी कर देने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं मानता हूं कि इस घन की भुजा पहले 1 थी और अब इसकी भुजा क्या हो गई है, दुगुनी हो गई है। तो क्या हो गया 1:2। तो आपको पता है कि इसके आयतन क्या होता है 1 का क्यूब, तो अगर हम इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 रहेगा, और इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8। यानी पहले वॉल्यूम क्या था 1 और दोगुनी कर देने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा 8, यानी वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा 8 गुना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर पूछा जाता है भुजा दुगुनी कर दी जाए तो इस पर इसके पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप 8 गुनी। दूसरा, अगर आपको दुगुनी ना होकर के 5 गुनी कर दिया जाए, 3 गुनी कर दिया जाए, 10 गुनी कर दिया जाए, वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप पुराना वॉल्यूम रखेंगे 1, पुराना भुजा रखेंगे 1। अगर कहता है कि 3 गुनी कर दिया जाए, तो 1 था तो अब क्या कर दिया गया, इसको 3 कर दिया गया। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। ये समझ गए। अब ये वॉल्यूम से रिलेटेड बात हो गई। आपको यही प्रश्न हो सकता है कि इसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको घन का अभी आपसे पूछा गया कि इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यही प्रश्न हो और पूछे कि इसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको हमने बताया है कि विकर्ण बराबर क्या होता है √3a। फॉर्मूला पता है √3a। अगर आप मान लीजिए कि इसकी पहली भुजा क्या थी 1 थी, तो क्या हो जाएगा √3 × 1। अब क्या हो गया, भुजा हो गया दुगुना, तो अब क्या हो गया √3 × 2। बात समझ रहे हैं। तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि मतलब किसी घन की भुजा को दुगुनी करने पर उसका विकर्ण भी क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। यानी जितना गुना रहेगा उतना गुना हो जाएगा। समझ गए आप इसको। आप क्या कह सकते हैं, विकर्ण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दुगुनी हो गई। मतलब जितना गुना भुजा बढ़ेगा उतना ही गुना क्या हो जाएगा, उसका विकर्ण हो जाएगा। तीसरा प्रश्न इसी में हो सकता है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे ना आप इसको, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको यह पूछा जा सकता है। आपको बताया है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। बात समझ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि 6 तो दोनों साइड होगा, 6a² इधर और अनुपात ले लेते हैं यहां, और 6 यहां भी होगा। अब पहले हम उसकी भुजा को मान लेते हैं 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 × 1 का स्क्वायर, और अब उसके भुजा को क्या कर दिया गया, दुगुना कर दिया गया है। तो दुगुना कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। तो ये 6 से और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा 1:4।
यानी आप कह सकते हैं उसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ा, वो 4 गुना हो गया। आपको ध्यान देना है कि यदि आपको पूछा जाता है कि घन की भुजा को दुगुनी कर देने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप उसके नया जो भुजा बनेगा उस भुजा का क्यूब निकाल देंगे। अगर आपको पूछा जाता है विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जितना गुना वह विकर्ण बढ़ेगा, आपने देखा है जितना गुना विकर्ण भुजा बढ़ेगा उतना ही गुना क्या होगा, विकर्ण बढ़ जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, बस जो भुजा आपका है उस भुजा का स्क्वायर चढ़ जाएगा और वही उतना गुना ये हो जाएगा। चलिए हम अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए अभी हमने आप 2 प्रश्न लिया है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 294 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। हमने आपको बताया था कि अगर कोई घन है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। क्या बताया था, यदि घन है तो उसका एक भुजा क्या होगा, a होगा, तो 6a² क्या हो जाएगा उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बता रहा है, 294, यानी 6a² बराबर क्या हो जाएगा, 294। 6 से इसको कट करेंगे तो 6 चौक 24, 6 9 54, यानी a² बराबर 49। तो a का मान क्या हो जाएगा आपको, 7। a का वैल्यू 7, यानी उस घन का एक भुजा का मान कितना है, 7 मीटर। 7 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है उसका आयतन। आपको हमने बताया था कि आयतन बराबर होता है a³ मतलब 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, 343 घन मीटर। ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको किसी का वॉल्यूम लिखना होगा तो आपको घन मीटर लिखना जरूरी है या मीटर क्यूब लिखना जरूरी है, और किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना हो तो वर्ग मीटर लिखना है या मीटर स्क्वायर लिखना है, या सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका 7 का क्या हो जाएगा, 343 घन मीटर। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप घन और घनाभ का सवाल बनाना शुरू करते हैं उससे पहले आपको 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब याद होना बहुत ही जरूरी है, यदि आप शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो। अगर क्यूब याद नहीं है तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक घन का आयतन 2744 घन सेंटीमीटर है। तो आप देखिए कि आपको हमने बताया था कि घन का वॉल्यूम क्या होता है, a³। तो a³ बराबर क्या हो जाएगा, 2744। ठीक है, अब 2744 आपको ये जानकारी रखना है कि 2744 जो है सो किसका आपको घन है। तो आप देखेंगे कि ये किसका है, 14 का है। 2744 क्या है, 14 का है। अब आपको इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a², यानी 6 इंटू 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196, यानी 6 6 36, 6 9 54, 3 57 और 6 5 1176। आपको क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि आप 20 तक का क्यूब याद कर लें और कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अभी हमने 2 एग्जांपल और लिया है कि एक घन का विकर्ण 15√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करें। हमने आपको बताया था कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 इंटू भुजा, यानी √3a। ठीक है, इतना बराबर वह कह रहा है 15√3। आपको हमने बताया है कि बराबर के बाद जो इक्वल रहेगा वो कट जाएगा, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 15। तो कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², 6a², यानी 6 इंटू 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 225, यानी 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 1350 क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, है ना आसान। दूसरा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। वहां क्या दिया हुआ था, विकर्ण दिया हुआ था, संपूर्ण पृष्ठ निकालना था। यहाँ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, विकर्ण निकालना है। बहुत आसान है, आप क्या लिख सकते हैं कि 6a² बराबर
600। देन 6 से ये काट देंगे तो क्या हो जाएगा 100, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 10। यानी उस घन का एक भुजा का लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है विकर्ण का लंबाई क्या होगा, हमने बताया है विकर्ण का लंबाई क्या होता है √3 इंटू भुजा √3a, यानी आपका हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। है ना आसान। चलिए अभी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जितने भी ये प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और इसका आप बहुत आसानी से सॉल्व करना। और ये मैं बताऊं कि ये पूर्णतः परीक्षा में पूछा गया सवाल है, और इसको आप कैसे आसानी से बना सकते हैं ये बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, सभी में पूछे गए हैं। चलिए हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आगे लेते हैं। हमने 2 सवाल लिया है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, तो छोटे घन तथा बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। छोटे घन, अब आप देखिए कि छोटे घन का भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 6 × 1 का स्क्वायर। और बड़ा घन का भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 6 × 5 का स्क्वायर। आपको पता है ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1:2 क्या हो जाएगा 25। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:25। है ना आसान, बहुत आसान है। देखिए अगला सवाल है, कहता है 15 सेमी भुजा वाले घन में 3 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी 15 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है जिसको आप कट करके 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 15 सेंटीमीटर भुजा है तो लिखेंगे 15, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5। और ये जो 5 काटों की, ये जो 5 हुआ, इस 5 को हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। यानी छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं 125। है ना आसान। चलिए आगे लेते हैं। अभी हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लिया है, और ये सवाल प्रायः अधिकांश एग्जाम में पूछा गया है। कोई घनाभ के आकार का घर ले लेता है, कोई घन का घर ले लेता है, और उसको क्या बोलता है कि इसमें अधिकतम कितने लंबाई का बांस रखा जा सकता है, कितने अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, या किसी बॉक्स में अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। आपको मैं बता दूं कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं आप उसका विकर्ण निकाल दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। उस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की बांस रखी जा सकती है। हमने आपको बताया है कि घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है √L² यानी 25 जोड़ B² यानी 16 जोड़ H² यानी 9। समझ रहे हैं। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर L² जोड़ B² जोड़ H² यानी 25 और 16, 6 5 11 41 और 9 50, यानी क्या हो जाएगा √50। आप इसको लिख सकते हैं 2 × 25, ठीक है। या इससे अब ये 25 बाहर आ सकता है, तो क्या हो जाएगा 5√2 मीटर, और ये इसका विकर्ण हो गया, और यही बांस की लंबाई हो जाएगी। समझ रहे हैं आप इसको। आपको क्या करना है, घन हो या घना हो उसका विकर्ण निकालना है, और विकर्ण निकालेंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा अधिकतम लंबाई का उसमें सामान रख सकते हैं। दूसरा है 15 सेमी भुजा वाले घनाकार बॉक्स में अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। हमने आपको, ये तो घनाभ का हो गया, घनाभ का, और अगर हमने आपको घन का विकर्ण बताया है, घन का विकर्ण क्या होता है √3 × भुजा, बताया ना √3 × भुजा, यानी आप इसका क्या कर देंगे √3 × क्या 15 है इसका भुजा, यानी इसको आप कह सकते हैं 15√3 सेंटीमीटर का आप पेंसिल इसमें अधिकतम रख सकते हैं, क्योंकि कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार बॉक्स में अधिकतम कितने लंबाई की पेंसिल रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, घन का विकर्ण निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 15√3। चलिए हमने लिया है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाने से बने एक घन की भुजा क्या होगी। देखिए ये क्या है, ये इतना भुजा वाला घन है, तो हम सबसे पहले सबका वॉल्यूम निकालते हैं और उस वॉल्यूम को ऐड करते हैं, और उस वॉल्यूम को ऐड करने के बाद ही उसका आंसर निकलेगा। तो आप जानते हैं कि घन का वॉल्यूम बराबर क्या होता है A³, तो इसका भुजा क्या है A, तो 6 का क्या हो जाएगा 216, ठीक है। दूसरा क्या है 8, तो
तो 8 का क्यूब क्या होता है 512। पता है आपको 6 का क्यूब क्या होता है 216, 8 का क्यूब क्या होता है 512 और 10 का क्यूब क्या होगा 1000। अगर आप इस तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ते हैं तो 8, 7 और 10 1700, सॉरी 8, 2 और 1728 क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। अब ये क्या आ गया, तीनों को मिला करके जो घन बना है उसका क्या है, ये वॉल्यूम है यानी आयतन है 1728 घन सेंटीमीटर। तो आपको ये पता है कि 1728 किसका घन होता है, 1728 किसका घन होता है 12 का। तो इसका मतलब ये 12 का घन होता है। इसका मतलब जो नया जो हम घन बनाए हैं उसके एक भुजा की लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर है। अगला सवाल है, किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करें और घन का संपूर्ण पृष्ठफल क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम आपको बताए थे कि आपको घन का विकर्ण बराबर क्या होता है √3 इंटू भुजा। तो इतना बराबर क्या कह रहा है 8√3, तो 8√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, आपको क्या आ गया a आ गया यानी एक भुजा आ गया। तो आयतन ज्ञात करना है, आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्या है उसका 8, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 का क्यूब 512। क्या है ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम क्या करेंगे सेमी क्यूब लिखेंगे, सेमी क्यूब या घन सेमी इसको लिख सकते हैं, सेमी क्यूब या घन सेमी। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या बताया था 6a² होगा। तो 6a² अर्थात 6 इंटू उसका क्या हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। आप क्या करेंगे 6 चौक 24, अच्छा 36 और 2 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों ये चैप्टर जो हम अभी आपको बताए हैं ये चैप्टर बहुत ही आसान है। आपको इसके कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। आप घन और घनाभ का 3 चीज पूछता है इसमें, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका क्या पूछता है आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका ये विकर्ण। तो ये घन और घनाभ का पूछता है, आप इसको याद रखें। इसी में एक प्रश्न होता है क्या इसमें सबसे अधिक लंबाई की कितनी बांस रख सकते हैं। दोस्तों आप प्रत्येक वीडियो को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखें, इसमें आपका सारा कंसेप्ट है और आने वाले समय में और भी हम नए नए वीडियो देंगे तो आपको कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो वो भी दें, अपने मित्रों दोस्तों के बीच भी इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इसमें सारे परीक्षा से पूछे गए प्रश्न हैं और ये आपको ट्रिकी अप्रोच से बताया जा रहा है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।